ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ न्यूज़ ਤੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जल्द तो जल्द ही बहाल किया जाएगा। मंत्री साहब का ये आश्वासन लोगों को दिता गया है कि गरीबों के हक लिए ये सरकार बनी हुई है तो गरीबों और इनका जो आइडिया है वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया है। जो तकरीबन आज से 10-15 दिन मेरे पास आए थे कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक अर्बन जैसे हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें जो भी ऑनलाइन जैसे जितने भी आप सर्टिफिकेट्स हैं या कोई भी सर्विसेज हैं रेवेन्यू सर्विसेज, वो सारी की सारी ऑनलाइन है। जिसका ऑनलाइन पोर्टल है www.startupjk.com। आपको इस पोर्टल पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। आप गूगल पे डालिएगा स्टार्टअप जेके, ठीक है बेटा? समझ आ रहा है आप लोगों को? जो यंगस्टर्स हैं, स्टार्टअप जेके डालिए, अपने आइडिया पे काम करिए। इसी तक जा रही है और ये बहुत अच्छी में वो जेकेडीआई है, स्टार्टअप पॉलिसी। अगर आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडियाज है, अगर आप चाहते हैं इस पे काम, आप अपने रिसर्च का काम कर सकते हैं। मेंटर्स आपको जेकेडीआई से प्रोवाइड किए जाएंगे। इस टाइम पे हमारे दो इनोवेशन सेंटर चल रहे हैं। एक हमारे बड़ी ग्राम ऑफिस में चल रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट जम्मू में, और दूसरा हमारे पावर ऑफिस में चल रहा है। और ऑलरेडी 80+ प्लीज नोडल ऑफिसर जेकेडीआई, बाकी अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर साहिबान और यहाँ पर आए हुए हमारे यूथ्स हैं, उनको खासकर मैं सबसे पहले ये मुबारकबाद भी दूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है मिशन यूथ, ये आपके लिए ही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत सारे यूथ्स जो हैं वो हमारे हो रही हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा जो पोर्टल है जैसे लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पे जाके अपने लैंड की डिटेल जो है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और मैं इसके अलावा और भी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिए जा रहे हैं, मैं आप सब लोगों को, खासकर यूथ्स को यही अपील करता हूँ कि इसमें आप रुचि लें, खुद भी इसका फ़ायदा उठाएं, बाकियों को भी अवेयर करें, और इसमें सोसाइटी और कंट्री की प्रोग्रेस में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आने वाला 30 तारीख है, 30 मार्च, रामनवमी के दिन नेहरू युवा केंद्र यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम कर रहा है, कन्वेंशन कर रहा है G20 पे। और उस प्रोग्राम में हमारे यहाँ के माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं, जो पंच प्राण उसमें बताए गए हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी टांगरी पैलेस में। नाले का सारा गंदा पानी जो है वो उधर आता है बीच में, तो ये सारी गटर की पाइपें जो है वो उधर लगी हुई हैं आती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो नाला जो है कवर किया जाए ताकि इन फ्यूचर तो अराउंड 80 से 85% लोग जुड़े होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर को स्पाइन ऑफ लाइक एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, ठीक है, लेकिन आज का यूथ उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट ले सकता है? हम लोगों के पास अब नए नए पैटर्न्स आने लगे एग्रीकल्चर रिलेटेड। अभी होता क्या है कि पहले तो लोगों को लगता था कि खेती सिर्फ नॉर्मली है, आप खेतों में जाते हैं, जुताई करते हैं और उसमें फसल निकालते हैं, वो फसल कुछ आप अपने लिए बचाते हैं, कुछ आप बेच देते हैं। बट अब डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए। अभी एडी सर ने जिसका जिक्र किया, वो हम लोग एक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है अर्बन फार्मिंग। अर्बन फार्मिंग बेसिकली है तो बहुत पुरानी 1800 BC से है, लेकिन कोविड जब आया तो अर्बन फार्मिंग ने एक मोमेंटम हासिल किया। बिकॉज आपको कोविड के टाइम पे पता होगा बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस थे, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स थे, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनके पास
पैराबोलिक डेथ नहीं आए। पैराबोलिक डेथ क्या है कि कोई भी बिजनेस जब उठता है तो वो हमेशा अपने एक लाइन ऑफ लेता है, नीचे भी आता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसी इनपुट है जहां पर आपको मालूम है ईश्वर ने आपके साथ पेट दिया है, तो इसको भरने के लिए डेली आपको फूड ग्रेन्स चाहिए। इंडिया आज सरप्लस खेती कर रहा है, इसके कारण आज आप देख रहे हो कोविड के टाइम पे भी इंडिया में भूखमरी से डेथ्स नहीं हुई। कोविड से डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन ये भरने के लिए, ये ग्रेनफुल इंडिया बनाने के लिए फार्मर ने कितना जोर लगाया है और उसके पीछे साइंटिस्ट ने कितना काम किया है। आपके पास आज जो हाई यील्ड वेराइटीज़ हैं जिसका आप जिक्र करते हैं नहीं करते हैं, आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन सी फसल उगा रहा हूं। आज हमने यहाँ पे रिवाइटलाइजेशन ऑफ यूथ क्लब का रिगार्डिंग एक प्रोग्राम रखा था नगरी ब्लॉक में। हमारे जितने भी जो नगरी कस्बा में जो हमारे यूथ क्लब वॉलंटियर्स हैं, उनकी 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद था कि हमारे जो यूथ हैं उनको डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, जो मिशन यूथ की स्कीम चल रही है उसके बारे में बताना। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर, JKDI और अपना नेहरू युवा केंद्र, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने उनको अवेयर किया जो उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीम्स चल रही हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, जो स्टार्टअप का इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया हुआ है, या NYK की जो टाइम टू टाइम एक्टिविटी रहती है फॉर रिवाइवल ऑफ यूथ क्लब एज वेल एज महिला मंडल, उसके बारे में लोगों को ये अवेयर करना था ताकि हमारा जो युवा है वो एक सशक्त युवा बन के उभरे समाज में, और वो अपना तो भला करे ही करे, और सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी में वो अपने आस पड़ोस में जो वो लोग रहते हैं उनकी भी बेहतरी के लिए काम करे, और एक मैसेंजर के रूप में यहाँ से जाए ताकि वो गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव टाइम टू टाइम लिए जा रहे हैं उसके बारे में वो अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में लोगों को अवेयर करे, और जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट दिलाने में लोगों की पूरी तरह से मदद करें। थैंक यू। कितना सफल रहा ये आज का प्रोग्राम? ये आज का जो प्रोग्राम था हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी गैदरिंग आई थी। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ह्यूज गैदरिंग थी यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा, लोगों ने अच्छे तरीके से हमें सुना और समझा, और जो स्कीम्स जो हम उनको बताना चाहते थे उन्होंने उस स्कीम्स को सुना, और ये एक अच्छा कामयाब प्रोग्राम था हमारी तरफ से। आज हमारे नगरी टाउन में एक प्रोग्राम रखा गया एम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में। उसमें हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे, काउंसलर्स, ऑल काउंसलर्स सभी बैठे हुए थे, और पब्लिक भी आई थी, यूथ भी आया था, जिसमें हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स सभी के ऑफिसर्स आए थे, और उन्होंने यूथ को समझाया कि हमारे बारे में, हमारे डिपार्टमेंट्स का क्या क्या स्कीमें हैं और क्या क्या नहीं है। फिर यूथ को उन्होंने यही मैसेज कन्वे किया कि हमारा जो यूथ है इसको नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए, नशे से परहेज़ करना चाहिए, और खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खेलों की और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमारी महिलाएं, उनके लिए भी रोज़गार लाए हैं। कह रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं उनको भी रोज़गार मिलेंगे, कोई घर में काम खोल सकती हैं, लोन वगैरह लेकर अपने घर को चला सकती हैं, इससे कि हमारा जो घर का रोज़गार है वो बढ़ेगा, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे। और हमारे बीच जितना भी युवा आया था, इन्होंने एक कुछ महीने पहले की बात है, तो एक हमें ऑर्डर आया था म्यूनसिपैलिटी में एज ए काउंसलर, तो वहाँ पे हमें कहा गया था कि अपने अपने वार्ड्स के एक यूथ की टीम निकालो। मैंने उसमें 15 नाम दिए थे, और 15 के 15 यूथ का नाम आया। बीच में ही लड़कियाँ हैं, बीच में लड़के हैं। तो उस लिस्ट के बारे में मैंने रात को सभी को फ़ोन किया, सभी बच्चे आए थे, और उन्हीं युवाओं को रोज़गार देने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बैठी हुआ है, जो कार्य कर रही है, अच्छा कार्य है, सराहनीय कदम है कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और मातृशक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। कोई डेयरी फार्म खोल सकता है, कोई मुर्गी पालन का काम कर सकता है, अदर
बहुत सारी स्कीमें हैं जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास लेकर आए थे। मैं इन सब डिपार्टमेंट्स का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमारी नगरी में आकर युवाओं को और महिलाओं को एक अच्छी स्कीम का लाभ दिया। थैंक यू। जय हिंद। डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट दफ्तर से बड़े बड़े आला अधिकारी और नेहरू युवा केंद्र से डायरेक्टर साहब और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आला अधिकारी जहां आए थे, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि युवाओं को हर बार धोखे में रखा जाता है। आज से साल पहले हमारे को एक गाइडलाइन आई थी कमेटी में कि म्यूनसिपल कमेटी में एक ग्रुप बनाओ, हमने ग्रुप बना दिए। आज हम जब लोग यूथ इकट्ठा किया, आज मैसेज आया कल का, यूथ इकट्ठा किया, उधर तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बंदे आए, वो अपना अपना लेक्चर देने लगे। कोई ऑटो ले सकता है, कोई खुम्बा लगा सकता है। किसी ने युवाओं को रोजगार देने के, आज तक 5 साल हुए, हम भी कौंसलर बने हुए 4 साल, किसी ने आज तक एक भी युवा का रोजगार नहीं लगाया। ये तो सिर्फ गोली देने आते हैं, अपने नंबर बनाने आते हैं, अपने नंबर बनाते हैं, अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। मैं ये बात सरकार को कहना चाहता हूँ, आए दिन हमारे नगरी में अभी बच्चे कबड्डी की गेम खेलते हैं। आज डायरेक्टर साहब आए थे, हम डायरेक्टर साहब को बोला कि डायरेक्टर साहब जहाँ पे एक खेड मेला रखिए, जो आए दिन जो आप उनको खेड मेला से डिप्लोमे देते हैं, डिप्लोमे बच्चों के भर्तियों के काम आएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में जब बच्चे जाते हैं, किसी को एथलेटिक का, कोई कबड्डी का, किसी को खो खो का, मतलब ये डिप्लोमे हर बच्चे को हों और फौज में भी इनको फैसिलिटी मिलती है। ये तो आज ऐसे डिपार्टमेंट वालों ने मैसेज दिया था कि जो आपने ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप वालों को 25-25 हज़ार रुपये डालेंगे और अपनी वार्ड बाय वार्ड काम देखेंगे। ऐसा तो कुछ किया नहीं इन लोगों ने। ये तो हर बार हर साल आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। क्या लगता है आज का कार्यक्रम असफल रहा आपके हिसाब से? कोई सफल नहीं रहा। ये तो स्कीमें सभी को पता है, पहले से पता है। आजकल तो ऑनलाइन फ़ोन का ज़माना है, लोग तो फ़ोन में भी गूगल पे सर्च मार से देख लेते हैं स्कीमें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई नई स्कीमें लाओ जहाँ बच्चों का रोजगार लगे। हैं, ये तो स्कीमें चलती रहती हैं। ऑटो ले लो, ऑटो तो लोगों ने 100 ले रखा है। हमारी नगरी में हज़ारों लोगों ने ऑटो रखा, काम तो है ही नहीं। खुम्बे लगाओ जी, कोई काम थोड़ी है, कोई तरीके का होना चाहिए। अभी सभी डिपार्टमेंट आए थे, ये तो सभी सिस्टम सभी लोगों को पता है। मैं यही कहना चाहता हूँ।